पार्टी ने आप पर यकीन किया है, लेकिन झज्जर की जनता क्या कह रही है? यकीन करेगी आप पर? मौका मिलेगा इस बार फिर से चंडीगढ़ जाने का? देखिए, बिल्कुल मैं समझती हूँ जिस प्रकार से कांग्रेस हाईकमांड ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने एक बार दोबारा से विश्वास जताते हुए मुझे झज्जर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया है, मैं विशेष तौर से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं हमारी झज्जर विधानसभा क्षेत्र की जनता का भी बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने लगातार झज्जर से 3 बार और चौथी बार सांसद बनाया, चौथा मेरा चुनाव यहाँ से है। जिस प्रकार से हमने विपक्ष में भी आवाज को मजबूती से उठाया, उम्मीद करूंगी हमारे झज्जर की महान जनता, हमारे सभी सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें जो हैं, सब लोग मिलकर आशीर्वाद देंगे और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। ये सिटिंग गेटिंग का जो फॉर्मूला अपनाया गया है गीता जी, क्या वजह इसके पीछे देख रही हैं? कोई प्रयोग नहीं किया कि पार्टी ने कोई रिस्क नहीं लिया कि ये हम मानकर चलें? देखिए, इसमें प्रयोग की कोई बात नहीं है। जितने भी विधायक हैं उन्होंने कांग्रेस संगठन के साथ मिलकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हाईकमान के आदेश पर हमेशा से कांग्रेस के लिए संघर्ष करने का काम किया है। चाहे संसद से लेकर सड़क की बात हो, चाहे विधानसभा से लेकर सड़क की बात हो, चाहे पार्टी के कार्यक्रम हो, या जो बीजेपी ने जिस प्रकार से हरियाणा में हाल मचा रखा था, तो हम लोगों ने सभी मुद्दे, चाहे किसान हो, गरीब हो, दलित हो, महिलाएं हो, युवा हो, सभी के मुद्दों को सभी ने उठाने का काम किया है। तो मैं समझती हूँ जो भी सर्वे पार्टी ने करवाए हैं, साथ साथ में हमारा कांग्रेस हाईकमांड और हमारा हरियाणा गवर्नमेंट की थी। देखिए, बहुत सारा मंथन आप लोगों ने किया है, उसके बाद पहली लिस्ट आती है 31 नामों के साथ। 27 आपके विधायक हैं, 3 नाम बदले गए हैं, एक उदय भान भी है आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। तो इतना मंथन किए जाने के बाद भी गीता जी, लगभग जो मौजूदा विधायक थे केवल उनके नाम सामने आए हैं। क्या ये जीत की तैयारी है जो इतनी चर्चा आप लोग कर रहे हैं, या भगदड़ मचने का, भीतरघात होने का डर है, जिसका ट्रायल आप लोग देख चुके हैं, ट्रेलर दरअसल आप लोग देख चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा से, चाहे बदले हों, चाहे अपने पार्टी के कैंडिडेट बदले हों, उन्होंने हमेशा से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का बहुत ज्यादा काम किया है। लेकिन कांग्रेस ने अपने जो बहुत ही अच्छे ढंग से, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ संघर्ष के समय में भी कार्य किया और लोकसभा के चुनाव के दौरान भी जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से पार्टी के हित में काम करने का काम किया है। और कांग्रेस हाईकमांड ने, आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, आदरणीय हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, यहाँ पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और अध्यक्ष जी ने, सभी ने मिलकर जो एक स्क्रीनिंग हुई, स्क्रीनिंग के बाद जो सीसी की मीटिंग हुई और फाइनल जो आज चिट्ठी दी गई है, मैं समझती हूँ बहुत ही चिंतन मंथन और बैठक करने के बाद जो फाइनल फैसला आया है। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, मैं अपने एक उम्मीदवार झज्जर का होने की वजह से मैं कांग्रेस हाईकमांड का और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। अच्छा, 27 देखिए विधायकों को तो मौका दे दिया है, पहली लिस्ट में नाम आ गया है। इस राना की क्या वजह रही? बेचारे बलवीर मालवी की इंतजार कर रहे होंगे कि उनकी सीट को होल्ड कर दिया गया, क्या कारण ऐसा रहा? केवल एक विधायक को छोड़ा गया। देखिए, वो बाई चांस है ऐसा इस मामले में हुआ है, और उम्मीद करती हूँ ये कांग्रेस पार्टी का अपना फैसला है। सभी विधायकों ने अच्छे ढंग से फील्ड में कार्य करने का काम किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो मेहनत कर रहे हैं। ये पीसीसी का और हमारी एआईसीसी का अपना जुडिक्शन है। आने वाले समय में उम्मीद करते हैं जो और लिस्ट आएगी उसमें अच्छे ढंग से ऐसे जिताऊ प्रत्याशी, जो कि सब लोग मेहनत करके कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड से की आशाओं पर खड़े उतरते हुए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के गठन की प्रक्रिया में अपना पूरी तरह से योगदान देने का काम करेंगे। दीपक बाबरिया कह रहे थे 70 से 80 नाम फाइनल हो चुके हैं, तो क्या मानकर चले दूसरी लिस्ट के लिए कितना और इंतजार? देखिए, मेरे जुडिक्शन नहीं है, हाईकमांड की जुडिक्शन है, वही बता पाएंगे कि सेकंड लिस्ट जो है वो कब जारी होगी। पहली लिस्ट जारी हुई है, उसमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर हमारा नाम शामिल है। हम कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। आप जब जुड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर, आप भूपेंद्र हुड्डा साहब को धन्यवाद, दूसरे उत्तर में भी कहा, पहले में भी कहा, ठीक है, आप उनके खेमे की मानी भी जाते हैं। हुड्डा साहब बड़े नेता भी हैं, हम भी इनकार नहीं कर रहे, बड़े कद के नेता हैं। क्या उनको फ्री हैंड दिया जाएगा? क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बार भी फ्री हैंड दिया जाएगा? आगामी लिस्ट जो आएंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे नेता हैं, उनका हमेशा आशीर्वाद रहा है। उनके आशीर्वाद की वजह से ही हम अपने क्षेत्र में और क्षेत्र से बाहर अच्छे ढंग से कार्य करने का, राजनीति का एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का काम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन रहा है, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का जो सहयोग रहा है, मैं समझती हूँ हमारी बहुत अच्छा एक जो रहा है। मैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत
धन्यवाद करना चाहती हूँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जहाँ कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही साथ में हमारे भी वो नेता हैं। बिल्कुल, हम भी इनकार नहीं कर रहे हैं इस बात से, पूरा हरियाणा जानता है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि 2019 की टिकटों को लेकर हुड्डा साहब कई बार ये कहते हैं टिकटें सही से बंटती तो हम 2019 में ही सरकार बना लेते, कोटा सिस्टम चला, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस बार जो अब तो सीटिंग गेटिंग हो गया, ठीक है, पहली लिस्ट में आगामी जो लिस्ट आएंगी गीता भुक्कल जी, क्या उसमें भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड दिया जाएगा लोकसभा की तर्ज पर? मेरा प्रश्न ये था आपसे। देखिए, ये जो भी टिकटों का वितरण होता है इसमें सभी सम्मानित साथी हैं, सभी सम्मानित सीनियर लीडर्स हैं और ये पूरी कमेटी का फैसला होता है और ये कमेटी जो है कांग्रेस हाईकमान के द्वारा, आलाकमान के द्वारा बनाई गई है। इसमें सभी नेता शामिल होते हैं और उन्हीं का एक सामूहिक जो है नेतृत्व ये फाइनल करता है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमेशा एक प्रयास किया है कि अच्छे ढंग से जो है इसको सभी लीडर्स के साथ बैठकर, और मैं समझती हूँ ये लीडर फाइनल होने का काम किया। ये शाहबाद, नीलो खेड़ी और जुलाना के जो उम्मीदवार बदले गए हैं गीता जी, क्या पहले ही इनको कॉन्फिडेंस में ले लिया गया था या आप मनाने का प्रयास करेंगे? देखिए, मैं इस बारे में, प्रतिमा जी, मैं इस बारे में क्या कहूँ। ज्योति बात कर रही हूँ, प्रतिमा जी भी थे हमारे साथ अभी, हालांकि ज्योति बात कर रही हूँ। ज्योति जी ऐसा है, क्योंकि मैं फोन पे हूँ, बाई चांस फोटो नहीं दे पा रही हूँ। ज्योति जी ऐसा है, देखिए, सभी ने एप्लीकेशन दी, सभी से बातचीत करी और कांग्रेस ने बहुत ही चिंतन मंथन और बैठक करने के बाद, मैंने जैसे आपको कहा, उन्होंने जो है टिकट वितरण करने का काम किया है। मैं तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की झज्जर से एक प्रत्याशी होने के नाते ये कह सकती हूँ, कांग्रेस ने, हाईकमांड ने, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और हमारे अध्यक्ष जी ने, सबने मिलकर हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ने जो एक विश्वास जताया है, मैं कह सकती हूँ बहुत ही अच्छे ढंग से हम झज्जर विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से ये सीट जिताकर जो है कांग्रेस। अच्छा, महिलाओं को लेकर क्या हम थोड़ा मानकर चलें कि पिछली बार से ज्यादा मौका आप लोग देंगे? ठीक है, रेणु बाला, शैली चौधरी, साथ ही आप हैं, शकुंतला खट्टक, विनेश फोगाट, पहली लिस्ट में एक और नाम ऐड हो गया के, तो आगामी जो लिस्ट आएंगे क्या उनमें भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा कुछ पिछली बार के मुकाबले? देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ, कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं का मान सम्मान देने का काम किया है। पहले भी आदरणीय हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, जब बिल भी नहीं आया था, एक्ट भी नहीं बना था, तब भी कहा था कि महिलाओं को 33% आरक्षण होना चाहिए। विनेबिलिटी एक क्राइटेरिया जरूर है, लेकिन उसमें महिलाओं का पूरा मान सम्मान रखना, उनका ध्यान रखना, मैं समझती हूँ ये भी एक चीज है। और महिलाओं को अभी जो लिस्ट आई है उसमें भी पूरा प्रतिनिधित्व दिया गया है, उसके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। अच्छा, आपके झज्जर को लेकर ही सवाल, क्या बीजेपी को कोई चुनौती आप मान रही हैं? लगातार आप जीतती आ रही हैं, तो जैसे कोई भी पार्टी सत्ता में होती है, पार्टी के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, सत्तासीन पार्टी के खिलाफ, क्या आपकी कोई पर्सनल एंटी इनकम्बेंसी भुक्कल जी? देखिए, ऐसा है, हमने चाहे सत्ता पक्ष में चाहे विपक्ष में अपने विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरह से कार्य करने का काम किया है, लगातार वहां पर प्रेजेंस रखी है और चुनाव तो चुनाव है, चुनाव को बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए। हम गंभीरता से ही इस चुनाव को, बहुत ही ग्राउंड रियलिटी को जानते हुए अच्छे ढंग से हमारा एक कार्यकर्ता की तरह एक प्रयास रहेगा कि ये जो झज्जर में मेरा चौथा चुनाव, मतलब मेरा 5वां चुनाव ये हो गया, मैं 4 बार की विधायक हूँ, मैं बहुत ही अच्छे ढंग से शिष्टाचार से सभी सम्मानित हमारे वोटर्स से, सपोर्टर से हाथ जोड़कर शिष्टाचार से चुनाव लड़ने का हम प्रयास करेंगे। चुनाव होता है और उसको गंभीरता से ही बिल्कुल लिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ी और बहुत सारी शुभकामनाएं भी आपको चुनाव को लेकर। गीता भुक्कल को आप सुन रहे थे, हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं, झज्जर से विधायक और इस बार की भी उम्मीदवार है पार्टी की। तो पार्टी ने, देखिए, कांग्रेस ने कोई रिस्क नहीं लिया है। हरियाणा न्यूज लगातार जो अपने दर्शकों को बता रहा था, हरियाणा की जनता को हमने बताया था कि कांग्रेस सीटिंग गेटिंग के फॉर्मूले पर चलने वाली है। 31 नाम सामने आए हैं कुल 28 में से, क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस के इस वक्त 28 विधायक हैं, कुल 28 में से 27 उम्मीदवार वर्तमान विधायकों को बनाया गया। उदयभान पिछली बार होडल से ही उम्मीदवार थे, बहुत कम मार्जिन से हारे थे। प्रदेश अध्यक्ष इस बार भी होडल से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बाकी तमाम वो नाम हैं जिनमें आप शाहबाद की बात ना करें, नीलोखेड़ी को छोड़ दें, जुलाना को छोड़ दें, तो बाकी सभी वो नाम हैं जो पिछली बार मैदान में उतरे थे, जीतकर आए थे। इसराना की सीट को हालांकि होल्ड किया गया है, इसके पीछे क्या वजह है आप जानते हैं। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार को बीजेपी ने इसराना से उम्मीदवार बनाया है, तो क्या पिछली बार भी हालांकि वो थे, नहीं जीत पाए थे, तो क्या कांग्रेस अपनी रणनीति में कोई बदलाव कर रही है इसराना के चेहरे को लेकर? ये सवाल जरूर उठ रहा है। ये तमाम वो चेहरे हैं जो हरियाणा न्यूज आपको पहले भी दिखा चुका था कि ये उम्मीदवार होने जा रहे हैं। सीटिंग गेटिंग के फॉर्मूले पर काम होने जा रहा है। मौजूदा विधायकों को टिकट दिया जाएगा, किसी का टिकट नहीं काटा गया है। 31 विधायक चुनकर आए थे, आप जानते हैं, जो दल बदल गए उनके अलावा कुलदीप बिश्नोई क्योंकि पार्टी छोड़ गए थे, आप जानते हैं। आदमपुर विधायक एक संख्या, एक आंकड़ा वहां कम हुआ। किरण चौधरी कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुई, 1वां आंकड़ा कम हो गया था, 1 नंबर कम हो गया था।
और मुलाना विधायक की हम बात करें, लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, वरुण मुलाना की ओर से सांसद बने। तो कुल मिलाकर 28 विधायकों में से पहली लिस्ट में 27 नाम, 27 चेहरे आ चुके हैं। पिछली बार के उम्मीदवारों की आप बात करते हैं, 31 सीटों में से नीलो खेड़ी, जुलाना, शाहबाद ये उम्मीदवार बदले गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष उदयभान इस बार भी होडल से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बहुत कम अंतर से, जो कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, हारे थे और इस बार भी मैदान में हैं। तो कांग्रेस के उम्मीदवार आप देख लीजिए, एक बार फिर से आपको बता दें, कालावाली से शिषपाल सिंह को फिर से उतारा गया कि शिषपाल गहरवाला को, डबवाली से अमित सिहाग ही इस बार के उम्मीदवार होंगे। शकुंतला खटक कलानौर से इस बार भी उम्मीदवार हैं। राजेंद्र सिंह जून एक बार फिर से ताल ठोकते नजर आएंगे। बादली से कुलदीप वत्स को भी टिकट मिला के गीता फुक्कल, इनको तो आप सुन भी रहे थे अभी, भूपेंद्र हुड्डा का धन्यवाद ही कर रही थी और रजीत का दावा भी किया गया। बेरी से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघुवीर सिंह काद्यान फिर से उम्मीदवार हैं। महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह, रेवाड़ी से चिरंजीव राव कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं, युवा नेता हैं पार्टी के। आफ्ताब अहमद कांग्रेस के उम्मीदवार, सीएलपी उपनेता इस बार, इन्हें फिर से मैदान में उतारा गया। मामन खान फिरोजपुर झिरका से और पुन्हाना से मोहम्मद इलियास। सबसे बड़ा फॉर्मूला सिटिंग गेटिंग का रहा है। इसमें आप ये भी देख लीजिए, जिनके खिलाफ जांच चल रही थी, जिन विधायकों के खिलाफ ईडी जांच कर रही थी, उन्हें फिर से मौका दिया गया है। कोई पार्टी ने इसका असर नहीं माना है, इस फैक्टर को कंसीडर नहीं किया गया है। उम्र को भी कोई फैक्टर नहीं माना गया है, उम्र को भी कोई क्राइटेरिया नहीं माना गया है। ये भी आप देख लीजिए, दल बदलुओं से भी परहेज नहीं किया गया है। जो रातों रात पार्टी में आए हैं उन्हें भी मौका दिया गया है। लाडवा से मेवा सिंह सीएम नायब सैनी के सामने चुनाव लड़ते नजर आएंगे, किस तरह की टक्कर देते हैं देखना होगा। समालखा से धर्म सिंह छोकर, जयवीर वाल्मीकि खरखोदा से। तो पिछली बार जो भी पैटर्न रहा टिकटें दिए जाने का, जिसमें कोटा सिस्टम जितना भी चला नेताओं का, और उसके बाद जो जीत कर आए, ज्यादातर को मौका दिया गया है। ज्यादातर क्या, आप सभी कह लीजिए, क्योंकि इसराना की सीट को होल्ड किया गया है और बाकी सभी 27 विधायकों को पार्टी ने मौका दिया है। किसी का टिकट नहीं काटा गया है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में अपने किसी भी विधायक का टिकट नहीं काटा है। तो या तो कांग्रेस ने कोई रिस्क नहीं लिया है, कांग्रेस भीतर घाट से, भगदड़ से, या तो पहले से भी, हालांकि बाबरिया कई बार कह चुके थे कि हम विधायकों को, ज्यादातर विधायकों को फिर से मौका देने जा रहे हैं, या फिर जो बीजेपी में हुआ उससे कहीं ना कहीं सबक कांग्रेस ने भी लिया है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन पहला जो फॉर्मूला समझ आ रहा है सिटिंग गेटिंग का रहा है। चलिए न्यूज रूम आपको लिए चलते हैं। हितेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हितेंद्र, सबसे बड़ा फॉर्मूला, हम पहले भी कह रहे थे, लिस्ट आने से पहले भी हरियाणा न्यूज ने हरियाणा के लोगों को, अपने दर्शकों को ही बताया था कि सिटिंग गेटिंग रहेगा, विधायकों के टिकट नहीं कटेंगे। किसी भी विधायक का टिकट नहीं कटा के, बहुत बड़ी बात अपने आप में। 31 नाम आए हैं, जिनमें से ठीक है 3 उम्मीदवार पिछली बार के बदले गए हैं। किसी भी विधायक का टिकट नहीं काटा है, केवल इसराना सीट को होल्ड किया गया है कांग्रेस हाईकमान की ओर से हरियाणा में। बिल्कुल ज्योति, जिस तरह से बीजेपी की लिस्ट की अगर बात करते हैं, बीजेपी की लिस्ट के बारे में जो भी जानकारी हम सूत्रों के हवाले से अपने दर्शकों को दे रहे थे, वैसे ही सटीक मोहर लगी फाइनल लिस्ट आने के बाद। बिल्कुल वैसा ही इस बार हुआ है। जिस तरीके से हम कह रहे थे लगातार पिछले कई घंटों से हम ये कह रहे थे कि आज ही लिस्ट आएगी, आज ही लिस्ट आने वाली है, अब से कुछ देर बाद लिस्ट आएगी, वैसा ही हुआ। लिस्ट आई, लिस्ट में जिस तरीके की बात हम बता रहे थे अपने दर्शकों को कि छोटी लिस्ट हो सकती है, कोशिश रहेगी कांग्रेस की कि बगावती तेवर ना देखने को मिले, इस तरह का बगावती सुर ना सुनाई दे, कम से कम इस तरह का प्रयास किया जाएगा, वैसी रणनीति अपनाई जाएगी। वैसा ही हुआ, एक छोटी लिस्ट जारी की गई, 31 नामों की लिस्ट जारी की गई। हम लगातार ये कह रहे थे कि सिटिंग विधायकों को लगभग टिकट तय है, पक्की है, वैसा ही हुआ है। जैसा कि आप बता रही हैं कि 27 सिटिंग विधायकों को टिकट दी गई है, अभी एक सीट बाकी है, वो भी होल्ड की गई है, उस पर भी किसी का अभी तक कोई बदलाव की जानकारी नहीं है। तो ये तमाम जो बातें हैं ये दर्शाती है कि हरियाणा न्यूज किस तरीके से सटीक जानकारी अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि जिस तरीके की रणनीति अपनाई है यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से, जिस तरीके की रणनीति अपनाई गई, और जो जिस तरीके से ये भी एक आरोप लगाया जा रहा था बीजेपी पर कि जो रातों रात बीजेपी में आ गए उनको टिकट दे दी गई, तो यहाँ पर भी 2 चेहरे तो कम से कम ऐसे हैं, हालांकि बहुत ज्यादा संख्या नहीं, क्योंकि 31 ही नामों का ऐलान किया गया है अभी तक। विनेश भी तो आज ही आई है, चलिए उनका राजनीतिक कोई पृष्ठभूमि नहीं रही है, लेकिन राजनीति की शुरुआत आज ही की गई है, आज ही उनका लिस्ट में नाम आ गया है। हम देख रहे थे रामकरण काला, हालांकि पिछली बार भी ट्राई कर रहे थे, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, वो भी आए। नीलोखेड़ी से हम बात करें, धर्मपाल गोंदर, कुछ दिन पहले ही 7 मई को ही उनकी ओर से समर्थन दिया गया था कांग्रेस को, और आज उनको टिकट दे दिया गया है। तो दल बदलुओं से कोई दूरी नहीं रखने वाली है कांग्रेस भी। अगली जो लिस्ट होगी उसमें हम देखेंगे हितेंद्र इस बात।
बिल्कुल कोई परहेज नहीं है, जिताऊ है तो ठीक है, स्वागत है। मैं वही बात कह रहे थे हम लगातार कि क्या जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी पर तंज कस रहे हैं, क्या यहाँ नहीं मिलेगा? हाँ, ये सही बात है कि बीजेपी में बहुत ज्यादा चेहरे इस तरीके के दल बदलू जो हैं वो देखने को मिले हैं, लेकिन उनकी सीट भी काफी लंबी थी, 67 नाम थे। तो ऐसे में अगर यहाँ पर भी और नाम सामने आएंगे तो ये देखने को मिलेगा कि जो दूसरे दलों से या निर्दलीय जो विधायक आए हैं कांग्रेस के पाले में, उनको मौका मिलेगा। ये इस बात से कोई इनकार नहीं है। अगर आप जिताऊ हैं क्षेत्र में तो आपको मौका मिलेगा। आप बात कर रही थी विनेश फोगाट की। विनेश कहीं ना कहीं अपवाद है क्योंकि वो दूसरे किसी दल से नहीं आई। हाँ। और हालांकि आज ही शामिल हुई और कुछ घंटे बाद उनको टिकट दे दी गई जुलाना से। तो ये अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी जिताऊ टिकाऊ इस तरह के उम्मीदवार, साफ छवि वाले उम्मीदवार। तो वो बातें, अगर साफ छवि की भी बात करते हैं तो इसमें 3 ऐसे चेहरे हैं मुख्य रूप से। अगर बात करें सोनीपत से जो दावेदार जो जिनको उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, उन पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। रावदान सिंह है, उन पर कार्रवाई चल रही है। और धर्म सिंह चौकर जिस तरीके से उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया पार्टी की तरफ से। तो हालांकि इस तरह की चर्चाएं सामने आ रही थी ज्योति कि इनके नामों को लेकर के कुछ पेच फंसा हुआ था, बातचीत बन नहीं पा रही थी, लेकिन अंततः इनको टिकट पार्टी ने दिया है, इन पर भरोसा फिर से जताया है। सोनीपत में कहा जा रहा था कि अगर विपत्ति आई है किसी सदस्य पर, कांग्रेस के विधायक पर, तो उनके साथ में पार्टी खड़ी रहेगी। लेकिन रावदान सिंह और धर्म सिंह चौकर को लेकर के फिर भी संशय बना हुआ था। लेकिन जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा के करीबी दोनों नेता, तो ऐसे में इनको फिर से मौका दिया गया है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है पार्टी की इस लिस्ट से भी काफी कुछ संकेत पार्टी ने देने की कोशिश की है और उनको अब समझा जा सकता है कि क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की है। हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जैसे ही पहली सूची सामने आएगी कांग्रेस की रणनीति कुछ हद तक समझ में आ जाएगी कि क्या कांग्रेस में चल रहा है, क्यों इतनी देरी हो रही है, क्या वजह है। तो अब साफ हो गया है कि बगावत कहीं ना कहीं पहला एक तरीके से पहला बिंदु बगावत पर फोकस किया गया होगा। जैसे ही बीजेपी की लिस्ट आई तो उसके बाद कांग्रेस ने इस बात को समझा कि हमारे खेमे में कम से कम इस तरह की भगदड़ पहली लिस्ट के बाद तो ना हो, दूसरी लिस्ट के बाद कम मौका मिलेगा नेताओं को इधर उधर जाने का। और ये भी जानकारी है कि तीसरी लिस्ट बिल्कुल अंतिम दिनों में यानी कि 10 या 11 तारीख को सामने आ सकती है, तो उसके बाद तो बिल्कुल भी मौका इधर उधर जाने का नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई नेता नाराज भी होगा तो वो पार्टी के साथ रहने को ही प्राथमिकता देगा, भले ही भीतरघात जैसी समस्याओं का सामना कांग्रेस को आगे करना पड़े, लेकिन कम से कम दूसरे खेमे में कोई नहीं जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये रणनीति कांग्रेस की यहां पर नजर आ रही है। दूसरी तरफ जो सिटिंग विधायक हैं उनको सामने किया गया है, यानी कि साफ है अपने किसी भी विधायक को लेकर के पहले ये कहा जा रहा था कि अगर किसी के क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी होगी तो उसकी टिकट को बदला जा सकता है। इस तरह की भी चर्चाएं थी कि जो कुमारी सैलजा के खेमे से हैं या रणदीप सुरजेवाला के करीबी हैं, हो सकता है उनकी टिकट काटी जाए, लेकिन किसी भी खेमे को नाराज नहीं किया गया। पहली सूची में कम से कम तमाम जो विधायक पिछली बार जीत करके आए नहीं किया गया है हितेंद्र, क्योंकि सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला चला है तो बहुत ज्यादा तो चीजें साफ नहीं हो पाई, अगली लिस्ट में होंगी। एक बात ये जरूर साफ हो रही है कि रामकरण काला भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे लगातार। गोंदर भी हुड्डा साहब की मौजूदगी में ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। विनेश फोगाट भी आप जानते हैं एयरपोर्ट पर जैसे ही वो ओलंपिक से वापस लौटी, दीपेंद्र हुड्डा उनको लेने गए थे और लगातार हुड्डा परिवार के संपर्क में हो रही थी। आज वो शामिल हुई हैं कहीं ना कहीं इन्हीं के संपर्क से। तो ये जो 3 नए चेहरे जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो ये तीनों ही कहीं ना कहीं हुड्डा खेमे के माने जाएंगे। तो आगामी जो लिस्ट है उनमें भी हम मानकर चलें कि भूपेंद्र हुड्डा को लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी फ्री हैंड मिल सकता है हितेंद्र। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ज्योति, क्योंकि सिर्फ ये 3 चेहरे नहीं, बाकी जो 2-3 चेहरे और हमने इससे पहले जिक्र किया है जिन पर संशय चल रहा था, छवि को लेकर के हमारे साथ चिरंजीव राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बहुत बधाई आपको, एक बार फिर से पार्टी हाईकमान ने आप पर मौका दिया है आपको और आप पर भरोसा किया है। किस तरह की तैयारी आपकी और क्या अपने लिए भी पार्टी के लिए आपको रिस्पांस मिल रहा है आपके हलके में इस बार? देखिए जी, लगातार मैंने सेवा करी है पार्टी की और हम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि जनता की सेवा हम इसी तरह निरंतर करते रहें। जी, तो आपको लग रहा है जनता सेवा करने का फिर से मौका देना चाहेगी चिरंजीव जी? देखिए, ये मेरे पिता ने लगातार यहाँ से 6 बार विधायक रहे, मेरे दादाजी रहे और मेरी भी एक कोशिश रही लोगों की हम सेवा करें और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह की लिस्ट आज आई है कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।
दक्षिण हरियाणा का मिजाज क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि इंटरव्यू में भी आपसे बात हुई थी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी वो हल्के रहे जो आप लोग, खुद कांग्रेस की मैं बात करूं, आप लोगों ने जीते। इस बार बीजेपी की जो टिकटें अब तक आई हैं या लिस्ट में जो जो नाम आए हैं, आपको लगता है महेंद्रगढ़ के अलावा, रेवाड़ी के अलावा बाकी जो हल्के हैं साउथ हरियाणा के, जनता कोई बदलाव चाहेगी अपने देखिए, हल्कों आप में? लगातार देख ही रहे हैं जिस तरह से विरोध बीजेपी का पूरे प्रदेश भर में हो रहा है। ये दर्शाता है कि लोगों के मन में भारी विरोध बीजेपी के प्रति है और हम लोग सारी दक्षिण हरियाणा की सीटें ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ सभी सीटें जीतेंगे। अच्छा, डिप्टी चिरंजीव जी, एक डिप्टी सीएम वाला बयान बहुत आ रहा है। अगर मान लीजिए आपको विश्वास है आप जीतेंगे और आपका दावा है कि आप लोगों की सरकार भी आएगी, तो क्या ये डिप्टी सीएम चिरंजीव राव हो, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, मेरा तब भी यही मत था कि हमारे जो 10 साल बीजेपी के रहे उसमें हमारे इलाके को नेतृत्व नहीं मिला। मेरी कोशिश यही रहेगी कि हमारे इलाके को नेतृत्व मिले और हमारे इलाके के अंदर विकास हो। उसके लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। ये जो सिटिंग गेटिंग वाला फॉर्मूला अपनाया है आप लोगों ने, क्या भीतरघात या भगदड़ के डर से अपनाया गया है ये फॉर्मूला? कोई रिस्क नहीं लेना चाहती पार्टी, कोई प्रयोग नहीं करना चाहती? ऐसा नहीं है। जितने भी हमारे चुने हुए विधायक थे जो पिछली बार चुन के आए थे, सभी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और यही कारण है कि पार्टी ने दोबारा हम सबके ऊपर विश्वास जताया है और मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और इसके अंदर बात है। बीजेपी उम्मीदवार को किस तरह की चुनौती मान रहे हैं आपके सामने? बीजेपी का तो आप देख रहे हैं, लगातार उनका विरोध हो रहा है। जहां जहां उन्होंने प्रत्याशी दिए हैं, निरंतर हम लोग देख रहे हैं कि उनके विरोध के अंदर स्वर उठ रहे हैं। ये दर्शाता है कि उनके खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े चिरंजीव जी। तो चिरंजीव राव को आप सुन रहे हैं, रेवाड़ी से कांग्रेस ने इनको एक बार फिर से उम्मीदवार बनाए गए और कोसली से रेवाड़ी इस बार बीजेपी के उम्मीदवार आए हैं, वर्तमान विधायक भी हैं। तो किस तरह की टक्कर रहती है देखना होगा। ये तो दावा जरूर कर रहे हैं कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है और दक्षिण हरियाणा को प्रतिनिधित्व मिले, इस बात को आधार बनाते हुए इनकी ओर से जो डिप्टी सीएम को लेकर बात कही गई है, वो भी आने वाले दिनों में देखना होगा कि अगर कांग्रेस के दावे के मुताबिक सरकार बनती है तो भूपेंद्र हुड्डा तो हालांकि कुछ दिन से नहीं कह रहे हैं हितेंद्र, लेकिन 4 डिप्टी सीएम का दावा भी वो कर रहे थे अलग अलग वर्गों से। खैर, एक बार फिर से हम लिस्ट पर आते हैं। चलिए, रोहतक से कांग्रेस उम्मीदवार बीबी बत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। स्वागत है बत्रा जी आपका हरियाणा न्यूज पर। हाँ जी, थैंक यू मैम। रोहतक से एक बार फिर से पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया है, क्या कहेंगे? और दूसरा जो लिस्ट हम देख रहे हैं, ज्यादातर विधायकों को मौका दिया गया है, 27 विधायकों के नाम आ गए हैं केवल इसराना के अलावा। क्या ये पैटर्न, क्या ये फॉर्मूला इस तरह का अपनाया गया है कि सभी विधायकों को एक बार फिर से मौका दिया जाए? कांग्रेस का एक प्रिंसिपली डिसीजन है कि सिटिंग एमएलए चांसलर किसी के खिलाफ कोई ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी हो, सबको दोबारा टिकट मिलेगा। हाईकमान ने अच्छा फैसला दिया, हम इसका स्वागत करते हैं। क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी किसी भी विधायक के खिलाफ पर्सनल नहीं थी, ये यकीन कर रहा है? अपोजिशन के विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कबूल किया है, सत्ता पक्ष के ज्यादा। तो रोहतक में क्या कोई चुनौती रहेगी आपके सामने? चुनाव जो है वो चुनाव होता है और हमारी पूरी तैयारी है और चुनाव अच्छी तरह लड़ेंगे हम और विजयी। 31 उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई है, दूसरी लिस्ट के लिए, आगामी नामों के लिए कितना इंतजार और करना होगा बत्रा जी? कल तक आ जाएगी लिस्ट। कल तक आ जाएगी लिस्ट। तो पिछली बार जो उम्मीदवार थे भले ही जीत नहीं पाए थे, सिटिंग गेटिंग के फॉर्मूले में क्या पिछली बार के उम्मीदवारों को भी आप लोग उतारने जा रहे हैं कि पिछली बार जो उम्मीदवार थे उनको इस बार भी मौका दिया जाए? बात समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हो? देखिए, सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला कि मौजूदा विधायकों को पार्टी ने मौका दिया है, लेकिन पिछली बार जो उम्मीदवार जीत नहीं पाए थे उनके चेहरों को या उनके नामों को बदला जा सकता है। ये पार्टी हाईकमान का फैसला हुआ, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े। तो हितेंद्र, ये देखना होगा क्योंकि सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला चुना गया है और सिटिंग एमएलए को मौका दिया गया है। बीबी बत्रा को हम सुन रहे थे, चिरंजीव राव को सुना, गीता भुक्कल को भी सुन रहे थे। और एक बात इनकी ओर से जो कही गई है कि जो अपोजिशन के जो विधायक होते हैं उनके खिलाफ कोई लहर या एंटी इनकम्बेंसी कम होती है। शायद एक ही फैक्टर हो सकता है कि कांग्रेस ने मौजूदा विधायकों को मौका दिया है। तो कांग्रेस के उम्मीदवारों की लगातार हम आपको लिस्ट दिखा रहे हैं, ज्यादातर बड़े नाम इसमें आ गए हैं और 27 विधायक भी इसमें आ गए हैं जिनको फिर से मौका दिया गया है। इसराना की सीट अभी होल्ड है और 3 नए नाम हैं, शाहबाद, नीलोखेड़ी और जुलाना से। होडल से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी पहली लिस्ट में आ गया है।
हितेंद्र, क्योंकि 31 नाम आए हैं, दूसरे जो नाम आएंगे जिसमें बत्रा साहब तो कह रहे थे कि कल ही ये लिस्ट आ जाएगी, तो पिछली बार के जो उम्मीदवार थे जो जीत नहीं पाए थे या लगातार जिन्हें 2 बार से हार का सामना करना पड़ रहा था, उन्हें कहीं ना कहीं ये बयान जरूर सामने आया था, ये बातें सामने आई कि 2 बार से लगातार जो हार रहे हैं, हो सकता है पार्टी उनको मौका ना दे इस बार। लेकिन बड़े नेता जो पिछली बार अपनी सीट बचाने में कामयाब नहीं हुए थे, देखना यह है क्या उन्हें पार्टी मौका देती है, अवसर देती है, या फिर उन्हें टिकट नहीं मिलता है इस बार। बिल्कुल, ये तो देखने में दिलचस्प रहेगा इस बार, क्योंकि कुछ बड़े नेता पिछली बार हार गए थे, तो उसमें से उदय भान को टिकट दे दी गई है। और दूसरी, अगर मैं सबसे महत्वपूर्ण सीट की बात करूं ज्योति, यहाँ पर हमें नज़र डालनी होगी उचाना की सीट पर, जिस पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। तो क्या उचाना में क्या इस बार फिर से हिसार वाला खेला होने वाला है? क्या इस तरह के भी संकेत हैं? क्योंकि ये संभव भी है और हो सकता है कि उनको मौका दिया जाए। जो सिटिंग सांसद कांग्रेस में गए थे, काफी उम्मीदें लेकर के गए थे, लेकिन निराश रहे, मायूस रहे लोकसभा चुनाव के दौरान और अब विधानसभा चुनाव के दौरान, क्योंकि 2-3 चेहरे, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, रामकरण काला का जिक्र कर रहे हैं, धर्मपाल गोंदर का जिक्र कर रहे हैं, उस क्षेत्र में जुलाना पर, सफेदों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई, लेकिन उचाना को होल्ड किया गया है। उचाना पर हर किसी की नज़र बनी हुई है लगातार, और ये देखना होगा कि वहां पर क्या उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसको लेकर के वार पलटवार लगातार चल रहा है। और बाकी अगर दूसरी सीटों की बात करें, जहां पर बड़े चेहरे कुछ हार गए थे, जो एक बार हारा है चुनाव ज्योति, तो उन पर जरूर भरोसा जताया जा सकता है पार्टी की तरफ से। लेकिन अगर कोई 2 बार हारा है या किसी की जमानत जब्त हुई है, तो वहां पर ऐसे उम्मीदवारों के लिए, ऐसे दावेदारों के लिए कहीं ना कहीं संकट, उनकी सीट पर टिकट पर जो है तलवार लटक सकती है। अच्छा हितेंद्र, कुछ सांसद भी ऐसे हैं, 5 चुनकर आए हैं कांग्रेस के। कुमारी सैलजा तो आप जानते ही हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ को लेकर लगातार अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुकी थी। उनके बयानों से कई बार लगा, उनके आसपास के नेताओं के बयानों से लगा कि दिल्ली नहीं जाना चाहती थी, चंडीगढ़ जाना चाहती हैं। अब भी वाया दिल्ली कहीं ना कहीं चंडीगढ़ जाने के प्रयास में हैं। लेकिन बाबरिया बार बार उनके, जो आप कह सकते हैं, जो वो सोचकर चल रही है, अपने इस बयान से झटका देते हैं कि नहीं, सांसदों को मौका हम नहीं देने वाले हैं। एक नाम सैलजा हो गया, दूसरा दीपेंद्र हुड्डा। हम इसलिए भी कह रहे हैं, खबरें सूत्रों ने दी हैं ये खबरें कि दीपेंद्र हुड्डा भी कहीं ना कहीं इच्छुक हैं, हालांकि ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। सतपाल ब्रह्मचारी तो हरियाणा न्यूज से बातचीत में कह चुके हैं कि अगर सांसदों को मौका दिए जाने की बात है तो सबसे पहले सदन में मैं मिलूंगा। कहीं ना कहीं वो भी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। लेकिन पार्टी, अब तक जो बातें सामने आई है, बाबरिया ये कह रहे हैं कि सांसदों को टिकट नहीं दिया जाएगा, ये स्पष्ट है अपने आप में, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, अभी तक तो वो भी इसी बात का, इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे बाबरिया। जब बाबरिया की तरफ से बयान दिया गया तो हमने जब उनको ध्यान से सुनते हैं तो ये पता चलता है कि अभी तक का जो इस्तेमाल शब्दों में किया जाता है, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है कि अभी तक किसी भी सांसद पर चर्चा नहीं हुई है। यानी कि पॉसिबिलिटी है, अगर आलाकमान चाहता है, केंद्रीय नेतृत्व चाहता है, तो ऐसा हो भी सकता है। लेकिन जिस तरह की संभावनाएं अभी तक हैं, जिस तरह की चर्चाएं अब तक चल रही हैं, उनके मुताबिक तो नहीं। और अगर बात करते हैं कुमारी सैलजा की, लगातार उनकी महत्वाकांक्षा रही है, सीएम फेस को लेकर के बात करती रही हैं और प्रयास अभी भी कर रही हैं। और इसी तरह से रणदीप सुरजेवाला, राज्यसभा सांसद है राजस्थान से, वो भी प्रयासरत रहते हैं। सीएम की कुर्सी इन बड़े नेताओं के सामने नजर आती है। वहीं अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को लेकर के, उनके जो प्रशंसक हैं, फैंस हैं, समर्थक हैं, वो जरूर ये चाहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा अब कमान संभालें। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है, राजनेता हैं वो भी और सीनियर नेता हैं, अपने पिता की जो विरासत है उनको संभालना है, उनको आगे चल करके। तो हो सकता है कि भूपेंद्र हुड्डा भी वैसे तो यही चाहते हो, लेकिन इतने ज़्यादा जब बिसात बिछी हुई है तो उसमें सीनियरिटी कहीं ना कहीं अपने आप में एक महत्व रखती है। तो वहाँ पर थोड़ी मुश्किलें हैं दीपेंद्र हुड्डा के सामने, लेकिन बिल्कुल कतार में वो भी नजर आएंगे। हर कोई चाहता है जब सियासत में कदम रखते हैं। और इसीलिए, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही थी अभी थोड़ी देर पहले कि चार डिप्टी सीएम, अलग अलग वर्गों के डिप्टी सीएम का जिक्र बनाने को लेकर के पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से किया गया था। तो अलग अलग वर्गों की अगर बात करते हैं, चाहे सतपाल ब्रह्मचारी की बात करें, चिरंजीव राव की बात करें, या फिर और भी इस तरह के नेता हैं तमाम, जो ये चाहेंगे कि कम से कम सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम तो कम से कम हमें बनाया जाए, तो वो भी ये चाहेंगे कि दिल्ली छोड़ें और चंडीगढ़ चलते हैं। तो कोशिश में हर कोई रहता है अलग अलग वर्गों को अपने अपने समाज को साधने के लिए,
अपने अपने समाज के हिसाब से अपनी दावेदारी पेश करते हैं। तो ये इस तरह की तमाम बातें और महत्वाकांक्षा की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल हितेंद्र, अंतिम सवाल, जातीय समीकरणों को समझने के लिए कांग्रेस की क्या कुछ रहेगी इस बार सोशल इंजीनियरिंग? अगली लिस्ट का इंतजार करना होगा क्योंकि केवल 3 ही तो नाम हैं, जिनमें से 2 सीटें आरक्षित हैं, शाहबाद और नीलोखेड़ी, जिनमें कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जुलाना में पिछली बार भी जाट उम्मीदवार था, इस बार भी जाट समुदाय से आने वाली विनेश फोगाट को मौका दिया गया है। तो जो खबरें हैं कि हो सकता है नॉन जाट पर कांग्रेस फोकस करे, उसके लिए हमें अगली सूची का इंतजार करना होगा। इस बार कुछ नया नहीं है जातीय समीकरणों के लिहाज से। देखिए, जिस तरीके से ज्योति बताया जा रहा था कि 72 से 80 नाम तय हो चुके हैं, तो 72 से 80 नाम, 70 भी नाम अगर जारी करती कांग्रेस तो काफी हद तक चीजें स्पष्ट हो जाती कि उस लिस्ट में क्या है, रणनीति क्या है। लेकिन उनको होल्ड किया गया है, सिर्फ 31 नाम जारी किए गए हैं। तो आप समझ सकती हैं कि काफी बदलाव उन सीटों पर रहने वाला है। जो पिछली बार जिनको टिकट दी गई उनकी टिकट काटी गई होगी। और जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग का जिक्र हम कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने पूरी तरह से सोशल इंजीनियरिंग करने का काम किया है, अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से हमने देखा कि पंजाबी और ब्राह्मण समुदाय में से 9 उम्मीदवार जो हैं वो उतारे गए हैं, तो अपने आप में एक फोकस, एक दृष्टि जो है वो समझ में आती है, एक रणनीति समझ में आती है बीजेपी की तरफ से किस तरीके से काम करने की कोशिश की गई है, चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश की गई है। और उसी की काट करने के लिए कांग्रेस ने भी अपनी प्लानिंग तैयार कर ली होगी, ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार है। जिस तरीके से खबर आई थी और खुद दीपक बाबरिया ये कहते हुए नजर आए कि 80 सीटों पर लगभग नाम तय हो चुके हैं, तो नाम जारी क्यों नहीं किए गए? ये कहा जा रहा है अब कि कल जारी किए जाएंगे। हो सकता है कि सोमवार तक अब दूसरी लिस्ट सामने आए, क्योंकि जो रणनीति है, जिस रणनीति के तहत ये सिर्फ बिल्कुल, और जिस रणनीति में हितेंद्र, रणनीति जो सिटिंग गेटिंग वाली है, शायद ये एक बड़ा कारण है कि अब तक कोई भगदड़ या कोई इस्तीफा नहीं सामने आया है बीजेपी में, हालांकि इतने समय में हो गया था। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े और तमाम जो फैक्टर्स हैं, तमाम जो बातें लिस्ट से क्लियर हो रही है उसे लेकर चर्चा की। तो बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी थी, कांग्रेस ने भी 31 नामों के साथ अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। देखना ये है मुकाबला कितना दिलचस्प होने वाला है, और इस लिस्ट के सामने आने के बाद क्या कांग्रेस में भी कोई हलचल, कोई भगदड़, कोई दल बदल या भीतरघात देखा जाता है या फिर नहीं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।